हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स पे। पॉलीसाइक्लिक का मतलब रहता है जिनमें मोर देन वन साइकिल हो। जैसे बेंजीन को अगर आप लेंगे ना, बेंजीन में एक साइकिल है, सो इट इज़ मोनोसाइक्लिक। लेकिन अगर आप नेफ्थलीन लेंगे, नेफ्थलीन को मैं बोलूँगा ये पॉलीसाइक्लिक, क्योंकि इसमें एक के बजाय दो रिंग्स है। रिंग का मतलब ये है, ये साइक्लिक चेन। क्लियर? जैसे ये साइक्लोहेक्सेन, इसको मैं बोलूँगा ये है मोनोसाइक्लिक। लेकिन अगर ऐसे हम ये दो साइकिल मिला देंगे, दो साइक्लोहेक्सेन की चेन जैसे मिला देंगे, तो मैं बोलूँगा इसको पॉलीसाइक्लिक। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, और उनमें हम देखेंगे कौन से हाइड्रोकार्बन्स एरोमेटिक हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो हमारे पास में दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। ठीक है, खासकर जब मैं एरोमेटिसिटी के हवाले से बात करूं, एक आता है बेंजीनोइड जो आपको मालूम है। ठीक है, बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा आता है नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड में कौन कौन आता है? जो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के बने हुए रहते हैं। समझ में आया ना? जो ओनली किसके बने हुए हों? बेंजीन की। जैसे अगर मैं नेफ्थलीन की बात करूं, या मैं एंथ्रासीन की बात करूं, फिनेंथ्रीन की बात करूं, सो ऑल दीज आर, जैसे ये है, ये सभी हाइड्रोकार्बन जो ना, इनको मैं बोलूँगा ये बेंजीनोइड है। ऐसे यहाँ पे बनाता हूँ मैं और एक। ठीक, सो ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इन सब में बेंजीन ही है। राइट? या इसके साथ में पायरीन बना देंगे। ऐसा आप इसमें दो बेंजीन जोड़ो, तीन जोड़ो, पाँच जोड़ो, 10 जोड़ो, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन जोड़ेंगे तो दीज आर बेंजीनोइड कंपाउंड्स। ठीक है, अब नॉन बेंजीनोइड का मतलब क्या है? नॉन बेंजीनोइड का मतलब ये है कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में एक भी रिंग नॉन बेंजीन रहा, नॉन बेंजीन का मतलब क्या है? यानी बेंजीन के बगैर रहा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, ये है नेफ्थलीन। ठीक है, नेफ्थलीन, राइट? इसको अगर आप ऐसे एक रिंग जोड़ दोगे, एक्स्ट्रा रिंग जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम एसी नेफ्थलीन। क्या बोलेंगे? एसी नेफ्थलीन, राइट? एसी नेफ्थलीन, क्योंकि इसमें हमने एक नेफ्थलीन के साथ में ये पोर्शन जोड़ दिया, ये दो कार्बन का पार्ट जोड़ दिया। अब ये जो ना, ये अब बेंजीनोइड नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड, चाहे इसमें कितने भी बेंजीन हो, एक भी रिंग बेंजीन के बगैर आ गया, यानी कोई डिफरेंट आ गया, डिफरेंट देन अदर देन बेंजीन, तो उसको हम बोलते हैं ये है नॉन बेंजीनोइड। अब ये बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड जो है ना, ये बेंजीनोइड तो सभी एरोमेटिक ही रहते हैं। ये जो नॉन बेंजीनोइड है, ये एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कुछ भी रह सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको दूसरी एक रिंग बताता हूँ। सपोज 5 मेंबर्ड रिंग मिला देंगे हम। 5 मेंबर्ड रिंग कैसा रहता है? ये है 5 मेंबर्ड रिंग। अगर आप दो 5 मेंबर्ड रिंग बोलेंगे ना, मिलाएंगे ना, इनको हम बोलते हैं पेंटलीन। ऐसे अगर 6 मिला देंगे, इनको हम डिकालीन बोलते हैं, सॉरी हेक्सालीन बोलेंगे इसको। ठीक है, ऐसे इसको तो ऐसे डिकालीन भी बोलते हैं, हेक्सालीन। ठीक, इस तरह से 7 मिला देंगे, 7 वाले हाइड्रोकार्बन्स की अगर आप रिंग्स मिला देंगे, ये मान लीजिए ये है 7 मेंबर्ड रिंग एक। ठीक, यहाँ से 7 मेंबर्ड रिंग दूसरी, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 7 मेंबर्ड रिंग्स 2। इनको मैं बोलूँगा हेप्टलीन, इसको क्या बोलूँगा? पेंटलीन। अब इनको देखो, अगर आप इसमें ऐसे डबल बॉन्ड जोड़ोगे, ऑल्टरनेट, ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इसमें भी ऐसे कंजुगेशन आ गया। सो इसमें भी कंजुगेशन है, साइक्लिक रिंग्स है, लेकिन बेंजीन नहीं है, बेंजीन की तरह नहीं है, बेंजीन का नहीं बनाया, इसको बोलूँगा मैं ये है नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। ठीक है, इस तरह से अगर मैं एसीपेंटलीन लूँगा, एसीपेंटलीन क्या है?
ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग्स दो मिलाओ, राइट, और उसको ऐसे ऐसी ग्रुप ये डाल दो बीच में, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बना दूंगा, इसको मैं बोलूँगा एसी पेंटालीन, पेंटालीन, समझ में आया। हेप्टिलीन हो गया, पेंटिलीन हो गया। हेप्टिलीन को ये ऐसे डाल सकते हैं आप रिंग्स बीच में, सॉरी ये डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। सो ऑल दीज आर व्हाट, नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड्स। इनको मैं नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड्स में ही कैटेगराइज करूँगा, ठीक है, या क्लासिफाई करूँगा, ठीक। इसी तरह से और एक आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें आगे देखना है, उनकी हम एरोमेटिसिटी आगे चेक करेंगे। और एक कंपाउंड आता है, उसको बोलते हम ये, जैसे ये एक कंपाउंड है, इसको गौर से देखो, इसमें एक 7 मेंबर्ड रिंग है और एक रिंग है 5 मेंबर्ड रिंग। अब इस कंपाउंड को जब आप देखेंगे ना, तो इसमें भी आपको क्या नज़र आएगा, इसमें आपको नज़र आएगा कि इसमें कोई बेंजीन नहीं है, यानी ये बेंजीन इसका नहीं बना हुआ, तो इसको मैं बोलूँगा मैं ये भी नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड है, और इसको बोलते हैं एजुलीन। इनका नाम याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये। इस तरह से ऐसे और एक कंपाउंड बनाऊंगा मैं, 2 बेंजीन रिंग्स को मिला दूंगा मैं ऐसे 4 मेंबर्ड रिंग्स, समझ में आया। इसको भी बोलूँगा मैं ये है नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम इन बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड की के टाइप्स देखेंगे, इसकी एक क्लासिफिकेशन देखेंगे, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक जो हमने पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स देखे ना, उनमें हमने देखा बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। अब हम देखेंगे इनके टाइप्स और भी, यानी इनकी और एक क्लासिफिकेशन करेंगे हम। इनमें हमारे पास में 2 टाइप्स रहते हैं, और ये जो 2 टाइप्स है ना, ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन लेबलिंग। ये मैं दिखा दूंगा स्पिन लेबलिंग क्या होता है। तो हमारे पास में मैं लिखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन लेबलिंग। देखो हमारे पास में रहता है एक ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स, HC बोलूँगा मैं, और दूसरा रहता है नॉन ऑल्टरनेट HC, ठीक। अब देखो ऑल्टरनेट HC क्या है, नॉन ऑल्टरनेट HC क्या है, पहले मैं आपको ये समझा दूंगा। ये मान लीजिए ये है अपना नेफ्थलीन, ठीक, नेफ्थलीन बना दिया, इसकी हम स्पिन लेवलिंग करेंगे। ये मान लो ये ऐसे है, इसको मैं शॉर्टकट में रखूँगा ऐसे। ये मान लो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन है ना सभी, ये कॉर्नर से कार्बन है। इस कार्बन का नाम रखूँगा मैं अल्फ़ा, इसका नाम रखूँगा बीटा, इसका अल्फ़ा, इसका फिर बीटा, राइट, फिर अल्फ़ा, फिर बीटा, ठीक, फिर अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर अल्फ़ा, फिर बीटा। अब यहाँ पे जो भी एडजेसेंट कार्बन है ना, इन्हें अल्टरनेट कार्बन, अल्फ़ा बीटा, इन पे सब पे डिफरेंट स्पिन लेबलिंग है, अल्फ़ा स्पिन लेबलिंग और बीटा स्पिन लेबलिंग। इसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा स्पिन लेबलिंग, सो दीज आर ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट है, ये याद रखना। अब मैं यहाँ पे दूसरा लूँगा, यहाँ पे अभी पेंटालीन हमने बनाया था, पेंटालीन क्या कितने मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक। इसको मैं इस तरह बनाऊँगा, ठीक। यहाँ पे रखेंगे हम, ये कार्बन है, इसको रखूँगा मैं अल्फ़ा, ये क्या है बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ध्यान रखना। अब इन सब में पाई बॉन्ड्स है ना, दीज आर पाई सेंटर्स, एक्चुअली पाई सेंटर्स बोलूँगा मैं इनको। पाई सेंटर्स मतलब जिन पे पाई बॉन्ड्स रहते हैं। अब ये जो पाई सेंटर्स है ना, अगर 2 पाई सेंटर्स के बीच में जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इनके ऊपर सेम लेबलिंग रही, जैसे ये है अल्फ़ा, इसके ऊपर भी अल्फ़ा, तो तब ये अल्टरनेट नहीं रहता। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इस कार्बन पे अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ बीटा, हालांकि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 कार्बन है, इनकी वजह से पूरा खेल ख़राब हो जाता है। ये अल्टरनेट नहीं रहता, बल्कि इसको बोलते हैं हम ये नॉन ऑल्टरनेट
हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और मैं बताऊंगा कहाँ पे। देखो इनमें ये जो रिंग है ना, ये रिंग, ये अगर आप देखेंगे इट इज 6 मेंबर्ड रिंग, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग, तो मैं बोलूँगा ये इवन नंबर्ड रिंग है, इवन नंबर्ड रिंग्स। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग्स है ना, दीज आर ऑड नंबर्ड रिंग्स। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ये वो इक्वल होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो सेम और इक्वल होगा। मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम नहीं रहेगा, वो डिफरेंट रहता है। ये याद रखना, ठीक है, ये रूल है। क्लियर। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में ये है पायरीन की रिंग है, ये नेफ्थलीन, ठीक, ये है पायरीन की रिंग। इसको मैं लिखूंगा ऐसे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल 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 बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे पायरीन रिंग। क्या आप इसको बोल सकते हैं ये क्या होगा, ये इवन नंबर्ड है ना, इवन नंबर्ड है। तो आप बताओ ये अल्टरनेट है कि नॉन अल्टरनेट? ये अल्टरनेट ही होगा, अल्टरनेट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा। इसके बदले में अगर मैं लूँगा ये एसिनेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन है ना, नेफ्थलीन, और इसके ऊपर आप ये जोड़ दो। क्लियर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, इधर लिखूँगा पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पे पाई बॉन्ड। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप, ये क्या होगा, अल्टरनेट नॉन अल्टरनेट? शाबाश, ये है नॉन अल्टरनेट, नॉन अल्टरनेट। क्यों? क्योंकि इसमें ये तो 6 मेंबर्ड रिंग है, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन ये वाला जो रिंग है ना, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक, 5 मेंबर्ड यानी ऑड मेंबर्ड रिंग आ गया, ये आएगा नॉन अल्टरनेट, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एजुलिन वगैरह में भी देखेंगे, वो आप वहाँ पे आप ट्राई करेंगे। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा, ये इसका हमें यूज़ करना है, हमें आगे जाके क्रैग्स रूल पढ़ना है। तो क्रैग्स रूल समझने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी थी। तो आप दूसरे रिंग्स पे भी ये अप्लाई करो जो हमने अभी तक बनाए, और मुझे बताओ, कमेंट्स में भी लिखो कि कौन सा आपको कंफ्यूज कर रहा है, कहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, वहाँ पे हो सकता है मैं आपको हेल्प करूँ। ठीक है, चलो ओके बाय।